वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम से राबता। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक की क़यादत से IMF प्रोग्राम पर बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई। आपको आगाह करें, आर्मी चीफ की जानिब से राब्ता किया गया सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक की क़यादत से IMF प्रोग्राम पर बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में आज 5वें रोज भी इस्तेहकाम नजर आया। डॉलर 2 रुपए 11 पैसे सस्ता होकर 224 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ, लेकिन बैंक इंपोर्टर्स को डॉलर 225 रुपए 50 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर 220 से 222 रुपए में फरोख्त हो रहा है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल अपनी किस्मत को कोसने लगे। कहते हैं, 2 बार बुरे वक्त में वज़ीर ख़जाना बना हूं। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया है। अब तो दुनिया भी पैसे देने को तैयार नहीं। हमने अपने सारे काम कर लिए। अगस्त में IMF से मीटिंग होगी। हरकत तेज है और रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता। मुल्क हमारा सच्ची बात है कि पीछे रह गया है। अब हमको दुनिया जो है वो पैसे भी नहीं देती। मैं 2 मरतबा बड़ी मुश्किल वक्त में आया हूँ वज़ीर ख़ज़ाना पर, और इस बार तो मैं आपको बता रहा हूँ, थिंक दैट बिकम सो डिफिकल्ट। हमने अपने सारे काम पूरे कर लिए। अब IMF भी हो जाएगा। मीटिंग अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगी। जो टैक्स लगाए थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए थे, तो लोग बोलते थे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाना। अब मैंने डायरेक्ट इनकम टैक्स लगाया, अगर सुपर टैक्स लगाया तो लोगों को वो भी बुरा लगा। लोगों के जहन में एक मुगालता है या वहम है, कोई बहुत सारे अमीर लोग जो है वो टैक्स नेट में नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू, रियली दैट्स नॉट ट्रू। जो टूथब्रश खरीदता है बेचारा गरीब चौकीदार, वो भी नेट में है। हमारा सेल टैक्स इतना ज्यादा है, 3000 अरब रुपए से ज्यादा का हम सेल टैक्स लेते हैं। तो 855 अरब रुपए लेवी में जमा करेंगे पेट्रोल के ऊपर। हुकूमत का मुहर्रम उल हराम के दौरान पाक फौज तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला चारों सूबों की जानिब से दरखास्त पर किया गया। पाक फौज सिविल आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर काम करेगी। पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, GB, आज़ाद कश्मीर में फौज तैनात रहेगी। इस्लामाबाद में भी फौज तैनात रहेगी। फौज को आर्टिकल 245 के तहत तैनात किया गया है। नैब कानून में की गई तरमीम अच्छी भी हैं, कोई जुर्म खत्म नहीं हुआ, सिर्फ बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी ही देखेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट बेंच के रिमार्क्स। पूछा, कल हुकूमत नैब ही खत्म कर दे तो क्या आप नैब बनवाने आएंगे? क्या अदालत पार्लियामान को हिदायत दे सकती है? उन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं। जिन लोगों ने बेशर्मी से पास किए हैं नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए। नैब कानून में की गई तरामीम अच्छी भी हैं। किसने की ये नहीं देख रहे। नैब तरामीम से कोई जुर्म भी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी देखेंगे। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट बेंच के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, मईशत तबाही के दहाने पर है। दूसरे जजों ने कहा, ये भी बताएं नैब ने मुल्की मईशत में क्या हिस्सा डाला। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि गुड गवर्नेंस के लिए एहतसाब जरूरी है। मौजूदा तरामीम आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी है। तरामीम से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, आमदन से जायद असासों के केस खत्म हो चुके। जेर इल्तिवा मुकदमात गैर मौसर हो गए, अदालतों से खारिज हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात भी एहतसाब की एक शक्ल है। इलेक्शन में वोटर्स अपने नुमाइंदों का एहतसाब करते हैं। क्या आमदन से जायद असासों का केस एहतसाब के लिए जरूरी है? अदालत ने इस्तिफसार किया, कल हुकूमत नैब ही खत्म कर दे तो क्या आप नैब बनवाने आएंगे? क्या अदालत पार्लियामान को हिदायत दे सकती है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, अदालत ने बहुत से मुकदमात में पार्लियामान को कानून बनाने की हिदायत की है। हुकूमत के वकील मखदूम अली बोले, मुअज़्ज़िज़ जज जानते हैं आमदन से जायद असासों के केस में क्या होता है। सदर ने नैब तरामीम की तजवीज का खत वजीर आजम को लिखा। इमरान खान से पूछा जाए, पहले तरामीम के हक में क्यों और अब मुखालिफ क्यों? ये इमरान खान की सियासी हिकमत अमली है तो किसी और फोरम का इस्तेमाल करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, गिरफ्तारियां होती रही तो कौन सा अफसर मुल्क के लिए कोई फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम पर नैब से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
इलेक्शन कमीशन ने काफली के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी करा दिए। चौधरी शुजात हुसैन सदर और तारिक बशीर चीमा सेक्रेटरी जनरल बरकरार रहेंगे। काफली के पार्टी फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान को शो कॉज जारी और जवाब तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कमीशन ने केस की समाअत की। चौधरी शुजात के वकील सरदार उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मौजूदगी नहीं है। नाम निहात इजलास बुलाकर पार्टी के सदर और सेक्रेटरी जनरल को हटाया गया। कमीशन ने काफली इंटर पार्टी इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करके समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चौधरी सालिक कहते हैं पार्टी के खिलाफ जाने वालों से जवाब तलब किया जाएगा। कामिल अली आगा को शो कॉज भेज दिया है। मुझे नहीं लगता आसिफ जरदारी ने हमें लड़ाया है। चंद अरसे कबल दोनों भाई एक ही पेज पर थे। हमारी तरफ से तो कभी पहल नहीं हुई, आइंदा भी नहीं होगी। हम तो बस अपना दिफा करने ही आए थे। बेहुदा किस्म का इल्जाम लगा के प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी को रिमूव करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है उसके बाद तो उनको हमारे से रब्ता करना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर लिया जाएगा। शो कॉज भी बल्कि भिजवा दी है। कामिल अली आगा साहब थे सेक्रेटरी जनरल पंजाब। लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो थे उन्होंने दोनों भाइयों को लड़ा दिया। मैं नहीं समझता जी। थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं तो जो मार्च की टुवर्ड्स दी एंड जो सूरत हाल थी तो हम सब एक ही पेज पे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। पीटीआई का शेड्यूल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन एक जमात का ज़ैली इदारा बन चुका। जिन लोगों को इदारों की इज्जत की परवाह नहीं वो ऐसे फैसले ही करते हैं। हाई कोर्ट की तवक्को थी कि 16 तारीख तक केस फाइनल होने का इंतजार करेंगे। उससे पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया है। ऊपर हम एप्लीकेशन मूव करेंगे केस को अर्ली हियरिंग की। इलेक्शन कमीशन एक सब्सिडरी के तौर पे काम कर रहा है हुकूमत की। जो इदारा में दो ऐसे लोग बैठे हों जिनको न अपनी इज्जत की परवाह हो न इदारे की इज्जत की परवाह हो तो वो फिर ऐसे ही इकदाम करते हैं जैसा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम पहले ही रिकॉर्ड भी पेश कर चुके हैं। जो कासिम सूरी तमाम 123 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं। स्पीकर बाउंड है, उसको तरमीम कर सकते हैं, न तब्दील कर सकते हैं। सेलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाले कौमी असेंबली के सेलेक्टेड हलकों में ज़िमनी इंतखाब कराने पर मजबूर हो गए। पीटीआई के अक्सरियत अरकान ने असेंबलियों से इस्तीफे दिए थे मगर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मखसूस अरकान के ही इस्तीफे मंजूर किए। शिकस्त के खौफ में मुब्तला पीडीएम इत्तेहाद ने इन पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जो कम वोटों के फर्क से आम इंतखाबात में कामयाब हुए थे। होने का ऐलान कर रहे हैं। शिकस्त ने हुक्मरान इत्तेहाद को खौफ में मुब्तला कर दिया। वो जो दूसरों पर सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगाते थे आज खुद सिलेक्टेड हलकों में ज़िमनी इंतखाब कराने पर मजबूर हो गए। अदम एतमाद लाने पर पीटीआई के अक्सरियती अरकान ने असेंबलियों से इस्तीफा दिया मगर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मखसूस अरकान के ही इस्तीफे मंजूर किए। पीटीआई ने फैसले को अदालत में चैलेंज किया मगर इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने अरकान को डी नोटिफाई करके ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। जिन 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी हुआ वहां पीटीआई की जीत का फर्क बहुत कम वोटों का था। एनए 239 कोरंगी कराची से मोहम्मद अकरम चीमा सिर्फ 350 वोट के फर्क से कामयाब हुए थे। एनए 237 मली 2 कराची से जमील अहमद खान ने 1498 वोट के फर्क से मुखालिफ को हराया था। एनए 108 फैसलाबाद में 1231 वोटों की बरतरी ने फरूख हबीब को कौमी असेंबली पहुँचाया था जबकि एनए 22 मर्दान 3 से अली मोहम्मद खान को 2065 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल हुई थी। एनए 118 ननकाना साहब में एजाज अहमद शाह का मुखालिफ से 2523 जबकि एनए 45 कुरम में फखर जमान का मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार से 2760 वोट का फर्क था। एनए 246 कराची जुनूबी से पीटीआई के अब्दुल शकूर शाद ने 10,652 वोट के फर्क से कामयाबी हासिल की थी। एनए 24 चारसद्दा में फजल मोहम्मद खान और एनए 31 पिशावर से पीटीआई के शौकत अली ने फतह हासिल की थी। हुकूमती इत्तेहाद ने चंद इस्तीफे मंजूर तो कर लिए और इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान भी कर दिया लेकिन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद इन हलकों में भी शिकस्त का खौफ पीडीएम इत्तेहाद का पीछा जरूर करेगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का जिसके बाद आपको बताएंगे एक बाइक 3 खिलाफ वर्जियां। वेलकम बैक।
और अब बात करेंगे मुल्क में महंगाई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। 0.82% इजाफा, मजमूई शरह 38.63% हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। प्याज, टमाटर, दालें, अंडे, लहसुन महंगे हुए। 20 किलो आटे के तेल की कीमत में ₹2.58 इजाफा होगा। चीनी, चावल, घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। 4 अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम और 14 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। चाय, दूध, मसाला जात समेत दीगर अशिया महंगी। शहद, शैम्पू, टूथपेस्ट समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की कई चीजों के दाम बढ़ गए। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक फौरी होगा। इस्लामाबाद से शोएब निजामी की रिपोर्ट। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर सैकड़ों रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के दाम बढ़ गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 900 ग्राम चाय की कीमत में 198 रुपए तक का इजाफा हो गया। ब्रांडेड चाय 697 रुपए से बढ़कर 895 रुपए तक हो गई। 1 लीटर ब्रांडेड दूध की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हो, कीमत 177 से बढ़कर 197 रुपए तक जा पहुंची। 260 ग्राम शहद की कीमत 310 रुपए से बढ़कर 425 रुपए तक हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड के शैम्पू की कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा किया गया है। बच्चों के लिए खुश दूध के डब्बे की कीमत में 90 रुपए का इजाफा हुआ है और बच्चों के खुश दूध की कीमत 1360 रुपए से बढ़कर 1450 रुपए हो गई है। यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ मसाला जात की कीमत में भी इजाफा किया गया है और मुख्तलिफ ब्रांड की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। शोएब निजामी, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। अमेरिकी खातून को फेसबुक पर लड़का पसंद आया, स्वाद पहुंचकर शादी रचा ली। पॉल ग्वाइन ब्रॉक्स की 2 साल पहले मटा के असदुल्ला से दोस्ती हुई। फेसबुक की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। अमेरिकी खातून बाकायदा मटा स्वाद आकर असदुल्ला की मिसेस बन गई। क्या पुलिस का फर्ज है कानून की खिलाफ वर्जी? एक मोटरसाइकिल, तीन खिलाफ वर्जियां। कराची में मुल्जिम को मोटरसाइकिल पर मुंतकिल करने का मंजर। ट्रिपल सवारी, नंबर प्लेट गायब, हेलमेट से भी आ रही। ये क्या हो रहा है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा। देखिए, कराची में कई कैदी अदालत और जेल मुंतकिल करने के बाद फरार हो गए हैं और इसके बावजूद पुलिस को अब तक होश न आया। मोटरसाइकिल पर एक मुल्जिम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के मनाजिर हैं और अहम बात यह है कि डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। उसके बावजूद पुलिस एहलकार ट्रिपल मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे हैं और वो मोटरसाइकिल पर ना ही आगे नंबर दर्ज है ना पीछे नंबर दर्ज है। आम शहरी अगर मोटरसाइकिल पर इस तरह घूमते हैं तो फौरन तो इसको रोककर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस अफसर एक कैदी को मुंतकिल कर रहा है। एक और अहम बात इस वीडियो में इंकिशाफ हुआ है कि आमतौर पर मुल्जिम को मुंतकिल किया जाता है तो उसके हाथ में हथकड़ी पहनाई जाती है। यहाँ आम घर के इस्तेमाल की जो जंजीरें हैं वो इसके हाथों में पहनाई गई हैं और इसको एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। क्या मुतालिका जो पुलिस एहलकार हैं उनके पास चीजें नहीं है? क्या उनके पास पुलिस वैन नहीं है, हथकड़ियां नहीं है? क्या वजह है? देखिए, बाकायदा तौर पर एक बड़ी SOP बनाई गई है क्योंकि कई कैदी इस तरह से फरार हुए हैं। तफ्तीशी पुलिस के पास गाड़ियां होती हैं, इसके बाद कोर्ट पुलिस के पास गाड़ियां होती हैं, लेकिन इस तरह क्यों कैदी को मुंतकिल किया जा रहा है? और ये कराची का रेड जोन है, गवर्नर हाउस के करीब रेड जोन से अगर इस तरह मुंतकिल किया जा रहा है तो किसी पुलिस की जानिब से क्यों नोट नहीं किया गया कि बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर पुलिस अफसर घूम रही है? आम कोई कांस्टेबल नहीं बल्कि ASI रैंक का पुलिस अफसर है। आम शहरियों को अगर इस तरह कोई घूमते हैं तो फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस वाले अगर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं तो इनको नजरअंदाज कर दी जाता है। ये जिम्मेदारी बनती है कोर्ट पुलिस की, तफ्तीशी पुलिस की, एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल करने की कैदियों की, लेकिन इसके बावजूद जगह जगह खिलाफ वर्जियां देखने में आ रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन खिलाफ वर्जियां हैं। लेकिन अगर ये पुलिस पेटीबंद भाई है तो इसको तमाम जो नफ्सी वहाँ मौजूद होती है फैक्ट चेकिंग पर वो नजरअंदाज कर देती है और तमाम पुलिस वाले इस तरह गुजर जाते हैं। लेकिन आम शहरी करेगा तो फौरी तौर पर गिरफ्तार और चालान हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की अहम तरीन सड़क टूट फूट का शिकार। वेस्टो हाफ में ICI पुल के करीब गहरे घड़े पड़ गए हैं। यहां से बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर्स गुजरते हैं, किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। इस बारे में रिपोर्ट करें अली हसन। कराची में होने वाली हालिया बारिशों की वजह से वेस्ट हाफ रोड के कई मुकामात पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर होती हुई दिखाई देती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ICI पुल के मुकाम पर। जैसे ही ये पुल ख़त्म होता है वहाँ पे कई फुट गहरा गड्ढा पड़ गया है, बारिश का पानी भी जमा है, जिसकी वजह से नकलो हरकत काफ़ी मुतासिर हो चुकी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता रहता है 24 घंटे। यहाँ से हैवी ट्रॉलर्स की आमदोरफ्त रहती है और यहाँ पे हर वक्त खतरात लाक रहते हैं कि
जैसे ही कोई हैवी ट्रॉलर यहाँ से गुजरता है उस पर रखे हुए कंटेनर हिल कर रह जाते हैं। कुछ माह पहले ये सड़क तामीर की गई थी, लेकिन हालिया बारिशों ने इस सड़क की तमाम पोल खोल दिए हैं और लगता है ये कि खस्ता मटेरियल यहाँ पे डाला गया था, जिसकी वजह से बड़े से बड़ी गाड़ियाँ हों, ट्रक हों, ट्रॉलर्स हों, वो सब हिल कर रह जाते हैं और शाम के औकात में यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। कराची में बारिशों के बाद शाराए कायदीन और ज़ेली सड़कों का भी बुरा हाल है। इस इलाके के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं आबाई न्यूज़ के नुमाइंदे चांद नवाब, बताइएगा। ये बिल्कुल बाराने रहमत तो बरसना रुक गई है, थम गई है, लेकिन कराची शहर की टूटी फूटी सड़कें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये खुदादाद कॉलोनी है जो नुमाइश के लिए रोड जाता है और नुमाइश से जो है कश्मीर रोड जाता है। इसकी हालत देखें, गाड़ियाँ जो है झोले खाती हुई जा रही हैं, गाड़ियों को भी नुकसान है और जो इस पे जाने वाले हैं उनको भी नुकसान है। रोड जो है कितने दिनों से खराब है, समय मुश्किल होती है, कितने लोगों की बाइक खराब हो जाती है, कितने लोगों की कमर में दर्द हो जाता है। तो रोड इतना खराब हुआ है, आवाम को जो तकलीफ है इस पे से रोड पे निकलना मुश्किल हो गया। यकीन करें आप, ये रोड बहुत खराब हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है आने आने में। रिक्शा भी खराब हो रहा है, बेरिंग कमर में दर्द हो जाते हैं, बेरिंग टूट जाती है। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाब इख्तियार को चाहिए कि इस रोड में या तो मिट्टी डलवा दे या सड़क बना ले ताकि यहाँ के गुजरने वालों को तकलीफ से और जहमत से बच सके। अहम खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के ममनुआ फंड जब्त करने का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। जाहिद मशवानी हमारे साथ है, उनसे मज़ीद जानेंगे। जाहिद, बताएगा इस खबर से मुतालिक मज़ीद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को ये नोटिस जारी किया गया है। शुकात नोटिस में 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने शुकात नोटिस में ज़रा ने ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था ममनुआ फॉरेन फंडिंग के हवाले से, उस के हवालाजात उसमें जो है वो शामिल किए हैं और कहा है कि इन हवालाजात की रोशनी में क्यों ना जो ममनुआ फंड्स है वो जब्त किया जाए और आप हाजिर हों और बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। वजाहत तलब की गई है और 23 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। 23 अगस्त को इमरान खान खुद पेश हों या उनके वकील पेश हों और इलेक्शन कमीशन के सामने इस शुकाज नोटिस का जवाब दें। जी ठीक है जाहिद, आपसे जाहिद हमारे नुमाइंदे इस हवाले से आगाह कर रहे थे, मजीद डिटेल भी जानेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ फोन पर हैं, उनसे बात करेंगे। शाह साहब, क्या कहिएगा, क्या एंटिसिपेट तो यकीनन आप कर रहे होंगे कुछ एक्शन होगा, लेकिन जवाब देंगे इस शो कॉज का? और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बुलाया गया है, उनको समाअत के लिए कहा गया है कि वो पेश हों, बताइए। शाह साहब, आप सुन सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी से राब्ता करेंगे और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के ममनुआ फंड्स जब्त करने का नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शो कॉज नोटिस में 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जारी शो कॉज नोटिस पर समाअत मुकर्रर कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन 23 अगस्त को यह समाअत करेगा और इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे भी आगाह कर रहे थे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, उस पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। बात करेंगे, शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ हैं। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहिएगा, शो कॉज नोटिस जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड जब्त करने के लिए, इसका जवाब देंगे और जो समाअत रखी गई है 23 अगस्त को, उसमें कौन जाएगा फिर? देखिए, जो शो कॉज नोटिस आया है उसका हम एक मुफस्सिल और भरपूर जवाब देंगे और हम समझते हैं कि हमारे पास ठोस जवाब है। पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसने एक शफाफ तरीके से पाकिस्तान में पब्लिक फंड रेजिंग इंट्रोड्यूस करवाई है और हमारे बरक्स वो जमातें जो इस फैसले की बहुत सी अपनी तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठी हैं, वो अपना हिसाब देने से कतरा रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उनके पास ठोस जो जराए नहीं हैं। हमने एक एक अपनी सोच बताई है, कई वॉल्यूम्स में हमने इलेक्शन कमीशन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के बावजूद हमने अपना मौके पेश किया और करेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब के
दामन और हाथ कल भी साफ था, आज भी साफ है, और हम हर सियासी हथकंडे का हिम्मत से मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की आवाम, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैकबोन है हमारी फंड रेजिंग के, उनका जज्बा पहले से दुगना हुआ है और इंशाअल्लाह इनके अज़ाइम जो है वो खाक में मिलेंगे। और शाह साहब, आप भी रेफरेंस लाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और उसमें मजीद भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। साथ ही इस हवाले से अदालती कार्रवाई का भी इंदिया दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से, तो अब ये साइमल्टेनियसली चीजें चलेंगी या आपका फोकस अभी इलेक्शन कमीशन पर है, क्या करेंगे? देखिए, हमारा इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी जो है वो अया हो गई है उन 8 केसेस से जो यके बाद दीगर उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला सुनाया, और हम अदालत में गए और अदालतों ने हमारा मौक़िफ़ सुनकर उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन हम सियासी मैदान में कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, कर रहे हैं, और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की और उम्मत से मुसलमा जो है उसकी बेरहूम जो है दुआएं इमरान खान के साथ हैं। और शाह साहब, ये भी बताइएगा, जाहिर है आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, उनके अरकान पर, तो ये समाअत होने जा रही है 23 अगस्त को, इसमें आप लोग जाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और क्या इमरान खान को अगर बुलाया जाता है तो वो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारी नज़र में ये इलेक्शन कमीशन एक शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत नहीं रखता। चुनाचे अगर आपने अगले इलेक्शन को मुतनाज़ा होने से बचाना है तो फिर वाहिद तरीका ये है कि ये मुस्तफ़ी हो जाएं और ऐसे लोग वहाँ लाए जाएं जिन पर सबको एतमाद हो। इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और अगर उन्हें एतमाद नहीं है तो फिर ये खाक इलेक्शन करवाएंगे, और उन इलेक्शन के नताइज जो हैं वो कौम कैसे तस्लीम करेगी। तो हमारा मौक़िफ़ ये था, और ये अपनी जिद और हट धर्मी से हटकर अगर वो पाकिस्तान की आवाम और जमहूरी कदरों को सामने रखते हुए मुस्तफ़ी हो जाएं तो ये सबके मफाद में है, इस निज़ाम के मफाद में ये है। तो आपका एक मौक़िफ़ है जो आप पहले दिन से सबके सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी जो 23 अगस्त को समाअत है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी, इमरान खान जाएंगे, उन्हें तलब किया जाता है तो? देखिए, ये इस पे हम मशावरत करेंगे, और उस मशावरत के बाद ऑब्वियसली वकला का इनपुट आएगा, सियासी और लीगल इनपुट के बाद इंशाल्लाह पार्टी और चेयरमैन साहब फैसला करेंगे। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, कहते हैं कि पार्टी के जो कानूनी मुशावरत होगी पार्टी वकला से और दीगर कायदीन से, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के शो कॉज का नोटिस के जवाब कैसे देना है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।